हर हॉस्टल की दीवारों में कुछ ना कुछ छुपा होता है। कुछ बीते हुए पल, कुछ भूली हुई आवाजें और कुछ ऐसे राज जो समय के साथ भी कभी पुरानी नहीं होते। ये कहानी भी एक ऐसे ही हॉस्टल की है। एक पुराना, सुनसान और थोड़ा अजीब सा हॉस्टल, जहां का एक कमरा नंबर 13 सालों से बंद पड़ा था। किसी को नहीं पता था कि वो कमरा बंद क्यों है। कोई कहता था किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। कोई कहता था कि वो बिना बताए गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। बस एक फाइल में लिखा था, स्टूडेंट मिसिंग, नो ट्रेस फाउंड। मेरा नाम आर्यन है, तीसरे साल का स्टूडेंट। पढ़ाई के लिए पहली बार हॉस्टल आया था। जब मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ तो मुझे कमरा मिला, नंबर 14। कमरा एकदम ठीक था, लेकिन उसके ठीक बगल में था कमरा नंबर 13, बंद पड़ा हुआ। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन तीसरी रात से अजीब अजीब बातें होने लगी। रात के 2 बजे सीढ़ियों पर किसी के चलने की हल्की आवाज आती, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। पहली बार लगा शायद कोई देर रात वॉशरूम गया होगा, लेकिन जब ये हर रात होने लगा तो शक हुआ। आवाज आती, रुकती और फिर बिल्कुल मेरे कमरे के बाहर कोई रुक जाता। सांसों की हल्की सी आवाज तक सुनाई देती थी, लेकिन जब दरवाजा खोलता बाहर कोई नहीं होता। एक दिन हिम्मत करके मैंने कमरा नंबर 13 की तरफ देखा। ताला जंग लगा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात थी, जैसे किसी ने हाल ही में छेड़ा हो। दूसरे दिन दोपहर को जब सब क्लास में थे, मैं चुपचाप उस कमरे की तरफ गया। ताले को हल्का सा छुआ और वो खुल गया। कमरे का दरवाजा धीरे से छरछराता हुआ खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। वो हवा कुछ अलग थी, जैसे कमरे में कोई सांस ले रहा हो। कमरे में कुछ खास नहीं था। एक पुरानी सी टेबल, एक टूटी कुर्सी, एक पलंग और एक पुरानी डायरी उठाई। उस पर नाम लिखा था, रजत। मैंने पन्ने पलटना शुरू किया। यह हॉस्टल वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। कुछ तो है यहां। हर रात कोई आता है। मैं देख नहीं पाता, लेकिन महसूस जरूर करता हूं। रात को किसी की आवाज मेरे कानों में आती है, जैसे कोई मेरे पास बैठा हो और कहता हो, तू अगला है। मैंने वार्डन से बात की, पर उन्होंने कहा कि ये मेरी थकान है। लेकिन अब तो ये रोज होने लगा है। मुझे डर लगने लगा है। अगर ये डायरी किसी को मिले तो प्लीज मेरे कमरे से दूर रहना। मैं जा रहा हूं, लेकिन शायद ये जगह मुझे जाने नहीं देगी। मैं सिह गया। डायरी नीचे गिर गई। तभी अचानक लाइट चली गई। और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास फूंक मारी हो। मैंने
भागकर दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उस रात नींद नहीं आई और फिर अगली रात जब घड़ी ने 2 बजाए वही कदमों की आवाज आई, लेकिन इस बार वो कमरा नंबर 13 से नहीं बल्कि मेरे कमरे से आई। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन भीतर कुछ चल रहा था। आईने पर कुछ लिखा था, उंगलियों से खुरचा गया था। अब तू भी हमारे साथ रहेगा। मैं चिल्लाया, दरवाजा खोला, भागा, लेकिन हॉस्टल के हॉल में कोई नहीं था। सुबह जब मैं होश में आया तो हॉस्टल के ऑफिस में था। वार्डन ने कहा, तू रात को बेहोश मिला था, कमरे में ताला लगा था, लेकिन तू अंदर था, अकेला। मैंने उन्हें सब बताया, डायरी, आवाजें, कमरा नंबर 13। वो चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, रजत, वो लड़का, हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाए, और अब तू कह रहा है कि वो डायरी तेरे पास थी? बेटा, वो डायरी तो हमने उस कमरे से निकाल कर फेंक दी थी सालों पहले। मैंने हॉस्टल उसी हफ्ते छोड़ दिया, पर कहते हैं हर रात 2 बजे हॉस्टल की सीढ़ियों पर फिर वो कदमों की आवाज आती है। और अब कमरा नंबर 14 भी बंद रहता है। अब वहां नया छात्र आया है, नाम है विक्रम। कभी अगर तुम उस हॉस्टल में जाओ और तुम्हारा कमरा 13 के बगल में हो तो याद रखना, रात 2 बजे दरवाजा मत खोलना।